तो आज हम टॉपिक नंबर 14 शुरू करेंगे, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो जैसा फर्स्ट टॉपिक हम देखें बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, वैसे 14 नंबर टॉपिक भी जो है ये भी बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड दी गई। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, व्हाट इज मीन बाय ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के जो डिफरेंट ब्रांचेस है उसमें से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी द कार्बन कंपाउंड। हम यहाँ पर स्टडी करते कार्बन कंपाउंड्स और द स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। So here we study all about the carbon compound. तो सबसे पहले जब हम कार्बन कंपाउंड स्टडी करते हैं तो वी शुड नो द डिफरेंट ways to express the organic compound. So there are many formulae which are used to represent the organic compound. The first formula is molecular formula. तो सबसे पहला जो फार्मूला हम पढ़ने वाले हैं वो है मॉलिक्यूलर फार्मूला। इट इज अ फार्मूला विच गिव्स द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ different element present in molecule। तो ये फार्मूला हमें बताता है अबाउट द नंबर ऑफ एटम्स। ये बताता है हमें नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल मीथेन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो है CH4। इसका मतलब इसमें दो एलिमेंट है, एक कार्बन और दूसरा हाइड्रोजन। कार्बन के इसमें एटम एक है और हाइड्रोजन के एटम 4 है। ऐसे ही हम ईथेन ले सकते हैं। ईथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है C4H6। इसमें कार्बन के 2 एटम्स हैं और हाइड्रोजन के 6 एटम। सो इस तरह से it is a formula which gives the number of atoms of different element present in the molecule। तो ये फार्मूले से हमें ये समझ में आता है कि कौन कौन से एलिमेंट्स इसमें है और वो एलिमेंट्स के कितने एटम हैं, यानी नंबर ऑफ एटम्स हमें यहाँ पर समझ में आते हैं। तो ऐसे फार्मूले को कहते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूले से हम दूसरा फार्मूला ऑब्टेन करते वो है स्ट्रक्चरल फार्मूला। It is a formula which gives the position of atoms। ये फार्मूला ऐसा होता है जिसमें हमें पता चलता है the position of atoms of different element प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। ये फार्मूले से हमें पता चलता है पोजीशन ऑफ एटम्स। ऊपर मॉलिक्यूलर फार्मूले से हमें मालूम हुआ नंबर ऑफ एटम्स, तो ये फार्मूले से हमें पता चलता है पोजीशन ऑफ एटम। अब मीथेन का ही अगर हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर कार्बन सेंटर में और इसके चारों तरफ हाइड्रोजन एटम्स, 4 हाइड्रोजन एटम। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, द पोजीशन ऑफ एटम्स। एटम की एक्चुअल पोजीशन जो है वो यहाँ पर हमें समझ में आ रही। तो ऐसे फार्मूले को हम बोलेंगे स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब जैसे ईथेन है, ईथेन में हम देखते हैं 2 कार्बन एटम्स हैं और इस कार्बन एटम को हम 3 हाइड्रोजन अटैच करेंगे और ये कार्बन एटम को हम 3 हाइड्रोजन अटैच करेंगे। तो ये बना ईथेन का स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि एग्जैक्टली एटम की पोजीशन क्या है। तो इट इज़ अ फार्मूला विच गिव्स द पोजीशन ऑफ एटम्स of different element present in the molecule।
उसके बाद हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला या इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला, इसकी पहले हम डेफिनेशन देखेंगे। इट इज अ फार्मूला विच गिव्स द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें हमें किसकी पोजीशन पता चलती है? इलेक्ट्रॉन की पोजीशन पता चलती है। पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। यहाँ पर हमें पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्या है अलग अलग एटम्स की जो मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है। अब फॉर एग्जांपल अगर मीथेन का हमें इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है तो इसमें क्या करेंगे तुम? कार्बन और हाइड्रोजन की जगह नहीं बदलना है, सिर्फ हमें याद रखना है एक बॉन्ड की जगह पर हम यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे। यानी एक बॉन्ड जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है। ये कोवैलेंट बॉन्ड है। दिस बॉन्ड इज कोवैलेंट बॉन्ड, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो बॉन्ड होता है वो होता है कोवैलेंट बॉन्ड। आगे हम डिटेल में पढ़ने वाले बॉन्ड्स, अभी सिर्फ याद रखेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं और एक बॉन्ड ये 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है। सपोज इथेन ड्रॉ करना है हमें, तो सब में पहले हम कार्बन और हाइड्रोजन की पोजीशन बताएंगे स्ट्रक्चर में। फिर उसके बाद जहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड है उस जगह पर हमें 2 इलेक्ट्रॉन लिखना है। तो इस तरह से हम ड्रॉ कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला। तो अभी तक हमने देखा व्हाट इज मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला, देन इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला। उसके बाद हम देखेंगे अबाउट द कंडेंस फार्मूला। अब कंडेंस फार्मूला क्या होता है देखिए। इट इज अ फार्मूला विच कैन बी right by hiding, or which can be right with hiding some or all the bonds। ये ऐसा फार्मूला होता है जिसे लिखते वक्त हम कुछ बॉन्ड या पूरे बॉन्ड्स छुपा देते हैं। यानी एक भी बॉन्ड इसमें हम नहीं लिखते या कुछ बॉन्ड्स लिखते हैं। तो ऐसे फार्मूले को कहते हैं कंडेंस फार्मूला। अब सपोज इथेन का कंडेंस फार्मूला हमें लिखना है। अब इथेन का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चरल फार्मूला हम पहले ही देख चुके हैं। यहाँ पर हम देख रहे कि एक कार्बन है उसको 3 हाइड्रोजन है और दूसरा कार्बन है उसको 3 है। अगर इसका कंडेंस फार्मूला लिखना है तो हम लिखेंगे CH3, क्योंकि ये कार्बन है और इसके 3 हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड, फिर ये कार्बन है उसके 3 हाइड्रोजन, यानी कंडेंस फार्मूला हुआ CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। या और कंडेंस हम बना सकते हैं CH3। इसमें हम एक भी बॉन्ड नहीं देख रहे, एक भी बॉन्ड इसमें नहीं है और इसमें एक बॉन्ड है। तो ये फार्मूला ऐसा होता है, इसको लिखते वक्त या तो हम कुछ बॉन्ड को हाइड करते हैं या ऑल बॉन्ड्स को हम यहाँ पर क्या करते हैं, छुपा देते हैं, हाइड करके लिखते हैं। अब तीसरा, अगर समझो हम प्रोपेन लिख रहे हैं जिसमें 3 कार्बन होते हैं। पहले कार्बन को हम 3 हाइड्रोजन अटैच कर रहे हैं, दूसरे कार्बन को 2 हाइड्रोजन, फिर 3 हाइड्रोजन। तो ये स्ट्रक्चरल फार्मूला हुआ प्रोपेन का। अगर इसको हमें कंडेंस में कन्वर्ट करना है तो पहला कार्बन जिसके 3 हाइड्रोजन है, फिर सिंगल बॉन्ड, सेकेंड कार्बन जिसमें 2 हाइड्रोजन है, फिर थर्ड कार्बन जिसमें फिर से 3 हाइड्रोजन है। ये कंडेंस फार्मूला। ये इसको और एक तरीके से हम लिख सकते हैं CH3 CH2 CH3। तो ये फार्मूला जो लिखा जाता है इसमें एक भी बॉन्ड नहीं दिखाते या कुछ बॉन्ड्स इसमें दिखाई देते हैं। तो इट इज अ फार्मूला विच कैन बी राइट विथ हाइडिंग सम और ऑल द कोवेलेंट बॉन्ड और ऑल द बॉन्ड्स। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट टाइप ऑफ फार्मूला, दैट इज बॉन्ड लाइन फार्मूला और जिगजैग फार्मूला। दिस फार्मूला is represented by drawing
a zigzag line for carbon chain. This formula is represented by drawing a zigzag line for the carbon chain. Suppose प्रोपेन है जिसमें 3 कार्बन एटम्स हैं, प्रोपेन। अगर ये 3 कार्बन को हमें रिप्रेजेंट करना है तो हम जिगजैग इस तरह से बनेंगे, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3। या अगर 4 कार्बन है, CH3, CH2, CH2, CH3, दैट इज ब्यूटेन, तो इसमें हम कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4 इस तरह से जिगजैग बने। सो दिस फार्मूला रिप्रेजेंटेड बाय ड्राइंग जिगजैग लाइन फॉर कार्बन चेन। एट द टर्मिनल, टर्मिनल मतलब लास्ट कार्बन, एट द टर्मिनल देर इज मिथाइल ग्रुप, और यहाँ पर टर्मिनल पर यानी ये एंड पर हमेशा CH3 ग्रुप होता है। मिथाइल ग्रुप का मतलब टर्मिनल पर कौन सा ग्रुप होता है, यहाँ पर CH3 ग्रुप होता है। तो दिस फार्मूला कैन बी राइट बाय यूजिंग ओनली बॉन्ड्स, ये फार्मूला सिर्फ बॉन्ड से दिखाया जाता है। इन दिस फार्मूला कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम आर नॉट रिटर्न। इन दिस फार्मूला द कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स आर नॉट रिटर्न। इसमें कार्बन और हाइड्रोजन एटम को नहीं लिखा जाता है, दूसरे एटम्स को हम लिख सकते हैं लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन एटम को यहाँ पर लिखा नहीं जाता। ऐसे फार्मूले को कहते हैं बॉन्ड लाइन फार्मूला। और एक एग्जांपल यहाँ पर हम देख सकते हैं, अगर हमें ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का बॉन्ड लाइन फार्मूला ड्रॉ करना, सबसे पहले हम देखेंगे इसमें कार्बन एटम कितने, 1 2 3 4। तो पहले 4 कार्बन का हम जिगजैग ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 एंड 4। अब सेकेंड कार्बन को हम देख रहे हैं C पर डबल बॉन्ड O है, तो हम भी यहाँ सेकेंड कार्बन पर क्या करेंगे, डबल बॉन्ड O लिखें। तो इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता बॉन्ड लाइन फार्मूले को। तो ये था 5th टाइप ऑफ फार्मूला। तो आपने अभी तक यहाँ पर 5 टाइप के फार्मूले पढ़े। पहला था मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेकेंड था स्ट्रक्चरल फार्मूला, थर्ड था बॉन्ड लाइन फार्मूला, फोर्थ था कंडेंस फार्मूला, और लास्ट में हमने देखा जिगजैग फार्मूला। तो ये 5 टाइप के फार्मूले थे। इसके बाद हम पढ़ेंगे हाउ टू ड्रॉ द 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। यानी ये हमने जो फार्मूले देखे ये 2 डायमेंशनल थे। अब हम पढ़ने वाले ड्रॉइंग द मॉलिक्यूल इन 3 डायमेंशन। यानी अगर हमें 3 डायमेंशनली मॉलिक्यूल को ड्रॉ करना है तो किस तरह से ड्रॉ करेंगे। तो उसमें सबसे पहला फार्मूला है वो है वेज फार्मूला। यहाँ पर वेज का मतलब है लाइन। यहाँ पर 3 लाइन इस्तेमाल होते हैं। एक है सॉलिड लाइन इस तरह से, दूसरी है वो है डैश वेज या लाइन इस तरह से, और तीसरा यहाँ पर दिया हुआ है नॉर्मल लाइन जो इस तरह से होती है। 3 वेजेस का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, 3 लाइंस का इस्तेमाल किया गया है, सॉलिड वेज, डैश वेज एंड नॉर्मल लाइन। अब ये जो सॉलिड लाइन है, दिस लाइन is used to represent the bond projecting up. This solid line used to represent the bond projecting up from the paper. यानी ये बॉन्ड ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट करता है या ऊपर की तरफ दिखाता है, कोई चीज ऊपर की साइड है। और डैश जो वेज है, दिस बॉन्ड प्रोजेक्टिंग
this bond or dash bond, it is used to represent the this bond is used to projecting down to पेपर, यानी ये बॉन्ड पेपर के बैक साइड होता है, यानी पेपर के नीचे होता है, बिलो द पेपर, डाउन मतलब बिलो द पेपर। ये जो बॉन्ड है ये बिलो द पेपर बताने के लिए रिप्रेजेंट होता है। और लास्ट है नॉर्मल लाइन, इट इज यूज टू शो द बॉन्ड इन प्लेन, दिस बॉन्ड इज यूज टू शो द बॉन्ड इन प्लेन, ये नॉर्मल प्लेन में जो बॉन्ड होता है उसको दिखाने के लिए इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर हम देख रहे 3 टाइप के लाइन्स है, सॉलिड लाइन, डैश वेज एंड नॉर्मल लाइन। जो सॉलिड वेज है ये बॉन्ड हमेशा प्रोजेक्टिंग अप फ्रॉम द पेपर, ऊपर के साइड को रिप्रेजेंट करता है। डैश वेज जो है ये बॉन्ड डाउनवर्ड या बिलो द पेपर बताने के लिए रिप्रेजेंट होता है। और नॉर्मल लाइन जो है इट इज बॉन्ड इन द प्लेन। सपोज हम मीथेन ड्रॉ कर रहे हैं, तो मीथेन में एक हाइड्रोजन ऊपर होता है, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम ये सॉलिड वेज से। और मीथेन का एक हाइड्रोजन जो होता है वो नीचे साइड होता है, डाउनवर्ड बिलो द पेपर, तो उसको हम डैश वेज से रिप्रेजेंट करें। और 2 हाइड्रोजन प्लेन में होते हैं जिसको हम नॉर्मल लाइन से रिप्रेजेंट करें। तो इस तरह से तीनों लाइन का इस्तेमाल करके हम किसी भी मॉलिक्यूल को 3 डायमेंशनली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम शॉर्ट में देखेंगे, दिस बॉन्ड प्रोजेक्टिंग अबोव द पेपर, दिस बॉन्ड प्रोजेक्टिंग below the paper, and this bond it is on a paper, इस तरह से। तो ये था फर्स्ट फार्मूला, वेज फार्मूला टू ड्रॉ द मॉलिक्यूल इन 3 डायमेंशन। उसके बाद हम सेकेंड पॉइंट पढ़ेंगे, वो है फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला। ध्यान देंगे यहाँ पर, इन दिस फार्मूला द कार्बन चेन is represented by a vertical line। सबसे पहले यहाँ पर कार्बन चेन को हम एक वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। द कार्बन चेन इज रिप्रेजेंटेड बाय अ वर्टिकल लाइन एंड ईच कार्बन एटम represented by drawing horizontal line। और हर कार्बन एटम को बताने के लिए हमें एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करना है, सपोज इन दिस वे। तो इस क्रॉस पर कार्बन एटम होता है, एट ईच क्रॉस 1 कार्बन एटम इज प्रेजेंट, यानी हर क्रॉसिंग पर एक कार्बन एटम, ये क्रॉसिंग पर एक कार्बन एटम, ये और टर्मिनल्स पर कार्बन एटम होते हैं। सपोज हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर COOH, OH, OH, H, H एंड CH3, ये मॉलिक्यूल है, इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं फिशर प्रोजेक्शन फार्मूले से। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं वर्टिकल लाइन में 4 कार्बन है, COH, फिर यहाँ पर C, यहाँ पर C, यहाँ पर CH3, और इधर OH, इधर OH, इधर H, इधर H। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कार्बन चेन इज रिप्रेजेंटेड बाय वर्टिकल लाइन एंड
each carbon atom are represented by drawing horizontal line. At each cross there is one carbon atom is present. यहाँ पर हम याद रखेंगे the vertical line represent for the groups are below the paper. जो वर्टिकल लाइन के जो ग्रुप्स है वो यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे बिलो द लाइन के COOH. और उसके बाद हॉरिजेंटल जो लाइंस है वो रिप्रेजेंट करते हैं अपवर्ड के लिए, यानी यहाँ पर OH और H जो है ये अपर साइड है, फिर ये जो है प्लेन में है, फिर ये OH अपवर्ड डायरेक्शन में, और ये H जो है ये भी अपवर्ड है, और नीचे वाला जो CH3 है ये डाउनवर्ड पोजीशन में है CH3. तो यहाँ पर याद रखेंगे हम वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंटेड फॉर डाउनवर्ड ग्रुप एंड horizontal line represented for upward group. So in this way we can draw the molecule in 3 dimension by using Fisher projection formula. Next formula is number 3, न्यूमन प्रोजेक्शन फार्मूला. सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं कि CC बॉन्ड इज नॉट विजिबल. यहाँ पर कार्बन कार्बन बॉन्ड हमें दिखाई नहीं देता. अब सपोज हम इथेन ड्रॉ करें, CH. यहाँ से हमें मॉलिक्यूल को देखना है फ्रंट से, तो सामने हमें ये कार्बन दिखता है, फ्रंट कार्बन. सो हियर द फ्रंट कार्बन रिप्रेजेंटेड बाय और डॉट. फ्रंट जो कार्बन है उसको डॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है. एंड रेयर कार्बन यानी पीछे वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, ये रेयर. अब यहाँ से हम देख रहे हैं अगर, तो ये फ्रंट वाला है और ये रेयर कार्बन इज रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल. तो अब हम 2 कार्बन लिखने वाले. ये फ्रंट है, सपोज यहाँ से हम देख रहे हैं, और ये है फ्रंट कार्बन, और ये जो है ये बैक कार्बन, ये पीछे का है, ये इसको हम बोलेंगे रेयर कार्बन. तो फ्रंट को हम डॉट लगा रहे हैं और बैक वाले कार्बन को हम सर्कल ड्रॉ कर. और फ्रंट वाले कार्बन को 3 हाइड्रोजन जो मैं 3 लाइन से रिप्रेजेंट कर रही, और बैक वाले कार्बन को या रेयर वाले कार्बन को भी 3 हाइड्रोजन जो हम ये सर्कल से ड्रॉ कर. तो यहाँ पर हम देख रहे 6 हाइड्रोजन, 3 सामने वाले कार्बन को है और 3 पीछे वाले कार्बन को. ये एक पॉसिबिलिटी है. और दूसरी पॉसिबिलिटी है, फिर से मैं फ्रंट वाले कार्बन को डॉट ले रही हूँ, रेयर वाले कार्बन को मैं सर्कल से रिप्रेजेंट कर रही हूँ. फ्रंट वाले कार्बन के 3 हाइड्रोजन इस पोजीशन में है. तो दूसरी पॉसिबिलिटी है कि रेयर वाले या बैक वाले कार्बन के 3 हाइड्रोजन इस तरह से रिप्रेजेंट हो सकते. तो इस तरह से यहाँ पर हम 2 रिप्रेजेंटेशन दिखा रहे. एक में तीनों हाइड्रोजन एक के ऊपर एक है, फ्रंट कार्बन और रेयर कार्बन के, और दूसरे डायग्राम में हम देख रहे कि हाइड्रोजन जो है एक के ऊपर एक नहीं है. तो इस तरह से यहाँ पर हम इथेन मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करें बाय न्यूमन प्रोजेक्शन फार्मूला. उसके बाद हम लास्ट फार्मूला देख रहे हैं, वो है सॉहर्स फार्मूला. इट इज अ लास्ट फार्मूला. तो यहाँ पर हम CC सिंगल बॉन्ड को, जो CC सिंगल बॉन्ड है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्लांटिंग लाइन से. सबको मालूम है स्लांटिंग लाइन, इस तरह के लाइन से
CC bond और CC single bond is represented by slanting line। और याद रखेंगे हम जो साइड लोअर है और या लोअर एंड यानी ये वाला लोअर एंड इट इज फॉर फ्रंट कार्बन। लोअर एंड जो है सामने वाले कार्बन के लिए, ये लोअर एंड किसके लिए रिप्रेजेंट हो रहा है, ये फ्रंट कार्बन के लिए। और ये जो अपर एंड है ऊपर वाला ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम रेयर कार्बन के लिए। तो यहाँ पर 2 पॉइंट याद रखना है। पहला CC सिंगल बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय स्लांटिंग लाइन, लोअर एंड इज रिप्रेजेंटेड फॉर फ्रंट कार्बन, अपर एंड इज रिप्रेजेंटेड फॉर रेयर कार्बन। अब फ्रंट कार्बन को 3 हाइड्रोजन है इस तरह से इथेन मॉलिक्यूल में, और पीछे के कार्बन को 3 हाइड्रोजन है इस तरह से। ये एक पॉसिबिलिटी। और दूसरी पॉसिबिलिटी देखो यहाँ पर स्लांटिंग लाइन, सामने वाले कार्बन के ये 3 हाइड्रोजन है जो लोअर एंड से दिखा रहे हैं, और पीछे के इस तरह से रिप्रेजेंट अपोजिट, मतलब एक के ऊपर एक नहीं आने वाले, अलग अलग साइड में आने वाले। ये दूसरा। तो इस फार्मूले को कहते हैं सॉहर्स फार्मूला। यहाँ पर याद रखने का CC सिंगल बॉन्ड को यहाँ पर स्लांटिंग लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है, और स्लांटिंग लाइन का जो लोअर एंड है वो फ्रंट कार्बन के लिए है, और स्लांटिंग लाइन का जो अपर एंड है वो रेयर कार्बन के लिए है। ये पॉसिबिलिटी है कि जिसमें हम देख रहे हैं कि ये इसके 3 हाइड्रोजन और इसके 3 हाइड्रोजन एक दूसरे के ऊपर है और यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन। तो इस तरह से हमने देखा हाउ टू रिप्रेजेंट द मॉलिक्यूल इन 3 डायमेंशन। तो यहाँ पर हमने टोटल 9 फार्मूले देखे। मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला, देन कंडेंस फार्मूला, इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला, बॉन्ड लाइन फार्मूला। उसके बाद 4 फार्मूले हम 3 डायमेंशनली मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करने के लिए देखे, जिसमें था विच फार्मूला, फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला, न्यूमन projection formula, and the last is Sohor's formula.